नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी की जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आज का कोटेशन है कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग बेस्ट टुडे। यानी कल की सर्वोत्तम तैयारी यही है कि आप आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने अंग दान करे जीवन बचाए पहल शुरू किया है। यानी रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द डोनेटेड ऑर्गन सेव लाइफ इनिशिएटिव। ऑप्शन ए बीसीसीआई, ऑप्शन बी आईसीसी, ऑप्शन सी फीफा और ऑप्शन डी एआईएफएफ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आईसीसी। आईसीसी ने अंग दान करे जीवन बचाए पहल की शुरुआत किया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि आईसीसी यानी द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स ने अंग दान करे जीवन बचाए पहल की शुरुआत 12 फरवरी 2025 को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे एक दिवसीय मैच के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से किया है। इस अभियान का उद्देश्य है अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अंगदाता बनने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, आईसीसी जो है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फॉर्मेशन जो है 15 जून 1909 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे तो हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में 1909 से लेकर 2005 के बीच में रहा। फिर 2005 से इसका हेडक्वार्टर जो है चेंज करके आपका दुबई में कर दिया गया है। इसके जो चेयरमैन है वो आपके जय शाह जो है इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। रिसेंटली विच कंट्री परचेज द आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर 200 मिलियन डॉलर। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिलीपींस जो है इंडिया से 200 मिलियन डॉलर के आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा। हाल ही में भारत से 200 मिलियन डॉलर में आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला देश फिलीपींस है। यह सौदा फिलीपींस की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। खासकर हवाई रक्षा के मामले में आकाश मिसाइल सिस्टम भारत द्वारा विकसित एक मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। दोस्तों, ये 2009 से ही आपको इंडियन आर्मी ये सर्विस में है। 5 मई 2015 को भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया। डिजाइनर की बात करोगे तो डिजाइन जो है इसका डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जबकि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। रेंज की बात कर ले तो रेंज जो है इसका 25 किलोमीटर से लेकर आपको 30 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है। यानी वेयर इज द 5th foreign naval exercise Komodo recently started। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 5वां बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो की शुरुआत किया गया है। आइए देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कोमोडो नौसैनिक अभ्यास जो है कोमोडो नौसेना इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित और संचालित एक सैन्य अभ्यास है जिसको हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में हर 2 साल पर इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन बी ऑर्गेनाइजेज। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जापान ने जो है भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजित किया जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और सिंगापुर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसमें आतंकवाद विरोधी, आपदा प्रतिक्रिया और अन्य सैन्य क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएगी। दोस्तों,
25 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच जापान के माउंट फूजी में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का ये 6वां संस्करण का आयोजन होगा। इसमें इंडिया की आर्मी और जापान के जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसकी शुरुआत जो है 2018 से किया गया था। ठीक है, 2018 से किया गया था। इसका पांचवा जो है आपको 2024 में राजस्थान में किया गया था। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स करना और दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्राजील जो है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि इस बार का 17वां है, 17वां ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन करेगा। ये कहां पर, तो आप बताएंगे कि सर ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन चलेगा। इसका आयोजन 6 से लेकर आपको 7 जुलाई 2025 तक चलेगा। ठीक है, यह दोस्तों ब्रिक्स जो है एक 10 देशों का एक इंटरनेशनल ग्रुप है। हालांकि शुरुआत में इसमें केवल BRIC ही था, यानी फाउंडिंग मेंबर। बाद में इसमें आपको 2010 में इसका आपको साउथ अफ्रीका इसके अंदर आके ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, यानी हु टॉप द मेडल टैली एट एशियन विंटर गेम्स 2025। ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चाइना। चाइना जो है इसमें आपको एशियाई विंटर गेम 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा। वेन्यू की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये हार्बिन चाइना में इसका हुआ था। 7 से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। ऑर्गेनाइज जो किया गया था वो आपको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA और इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन यानी ISU द्वारा किया गया था। इसके मस्कट की बात करेंगे तो मस्कट जो था वो बिन बिन एंड निन था। मोटो की बात कर लेंगे तो मोटो जो है उसका ड्रीम ऑफ विंटर लव अमोंग एशिया था। इसका जो दोस्तों फर्स्ट एडिशन जो है यानी एशियाई विंटर गेम्स का, इसका जो फर्स्ट एडिशन जो 1986 सापोरो आपका जापान में हुआ था। इसका आयोजन हर 4 साल बाद, ठीक है, हर 4 साल बाद एक बार किया जाता है। इसका 8वां जो है वो कौन सा 8वां जो है 2017 में वो सैपियो जापान में हुआ था। अब इस बार जो है 9वां जो है आपको चाइना में किया गया और 10वां आयोजन जो है इसका आपको सऊदी अरब के ट्रोजन में किया जाएगा। ये देख लेते हैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एशियाई विंटर गेम 2025 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह आयोजन हार्बिन शहर चाइना में हुआ है, जहां एशिया के विभिन्न देशों के एथलीटों ने विभिन्न शीतकालीन खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। चीन ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किया, उससे उसने क्षेत्र में शीतकालीन खेलों में अपनी सर्वश्रेष्ठता को और मजबूत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए और भारत के बीच 50,000 किलोमीटर लंबी वाटर वर्थ सबवेज केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की, यानी हु अनाउंस द 5,000 किलोमीटर लॉन्ग वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी जियो, ऑप्शन सी मेटा और ऑप्शन डी अमेजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेटा। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो स्वामित्व वाली जो ऑनर वाली जो कंपनी मेटा है उसने ही भारत और यूएसए के बीच डिजिटल संपर्क बढ़ाने हेतु आपके 50,000 किलोमीटर लॉन्ग वाटर वेथ सब केबल प्रोजेक्ट बिछाने की बात की है। दोस्तों इस परियोजना को हम लोग वाटर वर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यूएसए और भारत के बीच 50,000 किलोमीटर लंबी वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा मेटा ने की है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है ताकि डेटा और सेवाओं तक तेजी और अधिक विश्वसनीय पहुंच प्रदान की जा सके।
यह सबसी केबल जो है दोस्तों डिजिटल ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्व विमला बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़ी है। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। यानी लेट विमला बहुगुणा वाज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। ऑप्शन ए खेड़ा मूवमेंट, ऑप्शन बी चिपको मूवमेंट, ऑप्शन सी चंपारण और ऑप्शन डी नॉन कॉपरेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपको चिपको मूवमेंट से ही जुड़े हैं। इनका दोस्तों 93 ईयर्स में इनका क्या हुआ है, डेथ हुआ है। विमला जो बहुगुणा है वो प्रसिद्ध समाज सेविक और एक पर्यावरण कार्यकर्ता जो है सुंदरलाल बहुगुणा की ये पत्नी है। ये आइकॉन के रूप में जिस समय चिपको मूवमेंट जो है उत्तराखंड के चमोली में 1973 में जो शुरू किया गया था उसमें ये आइकॉन के फॉर्म में निकल कर आई थी। साथ में इनका और भी योगदान है दोस्तों कि 1953 में और 55 के बीच में बिहार में भू आंदोलन हो रहा था, उसमें भी इन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। देख लेते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दोस्तों। स्व विमला बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़ी है जो 1970 के दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन था। यह आंदोलन वनों की अंधाधुंध कटाई से पेड़ों और जंगलों की रक्षा करने पर केंद्रित था। विमला बहुगुणा सहित महिलाओं ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। यानी विच स्टेट यूनियन या टेरिटरी आयुष्मान भारत वंदन वय योजना हैज बीन ऑफिशियली लॉन्च ऑन 14 फरवरी 2025। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुडुचेरी। पुडुचेरी में आपको 14 फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत का वय वंदन योजना का औपचारिक रूप से जो है आपका शुभारंभ किया गया। दोस्तों 14 फरवरी को पुडुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन पुडुचेरी के उपराज्यपाल जो है कैलाश नाथन ने सीएम एन रंगास्वामी की मौजूदगी में किया है। इस योजना के तहत दोस्तों सरकार जो है वो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगा। दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 को पीएम जो ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हिस्से के रूप में आयुष्मान वय वंदन कार्ड को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम का मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी हु हैज बीन अवार्डेड द यूनाइटेड किंगडम मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन फरवरी 2025। ऑप्शन ए दीक्षा वर्मा, ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी नारायण दास और ऑप्शन डी सीमा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा के चेयरपर्सन है, उन्हीं को मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यानी फरवरी 2025 में एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, को यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित सम्मान मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें व्यापार में उनके महत्वपूर्ण योगदान और विशेष रूप से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को संबंधों को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। यानी विच फिल्म ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्डेड एट द बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025। ऑप्शन ए ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी कॉन्क्लेव, ऑप्शन सी किलर्स ऑफ द फ्लोर मून और ऑप्शन डी ब्राइब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कॉन्क्लेव। यानी बाफ्टा फिल्म 2000 अवार्ड 2025 जो है कॉन्क्लेव को दिया गया है। आइए देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में ओपेनहाइमर्स को सर्वश्रेष्ठ, सॉरी ये ओपेनहाइमर नहीं होगा, ये कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। क्रिस्टोफर नोलान द्वारा यह निर्देशित, सॉरी ये सारा डाटा गलत है, ठीक है।
जो कॉन्क्लेव जो है वो आपको इसको 2025 का बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड द्वारा जो है ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको दिया जाता है। इसका दोस्तों आयोजन जो है रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में हुआ था। इंडिया की भी एक फिल्म थी ऑल इमेजिन एज लाइट, जो कि बेस्ट नॉन इंग्लिश कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुआ था, बट इसे प्राइज नहीं मिला, जबकि इसको प्राइज जो है इमिलिया प्रेज को मिला, जो कि एक फ्रेंच मूवी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? यानी हु ऑन द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एट द स्पोर्ट स्टार एसएस 2025? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पी आर श्रीजेश, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पी आर श्रीजेश को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 की डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? यानी विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपको कर्नाटक जो है आपको डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका केरल रहा है और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट में यह रिपोर्ट जो है पंचायती राज द्वारा निकाली गई है। इस रिपोर्ट में लोकल गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इकोनॉमिक वर्किंग फंक्शनरी और अकाउंटेबिलिटी को किया गया मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली जीसीसी यानी ग्लोबल कॉम कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया है? यानी विच स्टेट recently unveiled the India's first GCC ग्लोबल कॉम कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को अनावरण किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश ने इसका अनावरण किया है। दोस्तों एमपी जो है भारत का पहला राज्य है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी पॉलिसी को लॉन्च किया है। जीसीसी जो है मल्टीनेशनल कंपनी के इन हाउस सेंटर होते हैं जो किसी एक विशेष देश में स्थापित किए जाते हैं। ये केंद्र जो है दोस्तों आईटी, वित्त यानी फाइनेंस, मानव संसाधन अनुसंधान, विकास, ग्राहक सहायता और डेटा एनालिटिक सेवाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहला बायो बैंक शुरू किया गया है? यानी विच कंट्री वाज द फर्स्ट बायो बैंक स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन ए गुरु घासीदास तोमर पिंगला वैभव अबरार, ऑप्शन बी विक्रमशिला ग्वान दवाफलीन अबरार, ऑप्शन सी पदजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन डी आपको देहांगी पार्क। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पद्मा जा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। इसको जो है पहला बायो बैंक शुरू किया गया है देश
वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।